मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम है पीटर। उसकी उम्र है 27 साल और वो एक सेक्स थेरेपिस्ट है, यानी वो ऐसे लोगों का इलाज करता है जो सेक्स के लिए पागल रहते हैं। एक दिन पीटर के पास एक बहुत खूबसूरत पेशेंट आती है, लेकिन वो लड़की इलाज करवाने नहीं, उसे बहकाने आई होती है। वो तो सीधे बोल देती है, मैं तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, क्या तुम बस मुझे नहीं करोगे? लेकिन पीटर बड़ा सज्जन निकलता है। वो लड़की के झांसे में नहीं आता, बल्कि उसे एक किताब देता है जो उसने खुद लिखी है। उस किताब में बताया गया है कि कैसे लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके एक शांति भरी जिंदगी जी सकते हैं। पीटर खुद सेक्स के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहता है कि उसे कभी सेक्स की इच्छा ही नहीं हुई। उसका मानना है कि सेक्स इंसान को उसके गोल से भटकाता है और जिंदगी में बिना सेक्स के भी पूरी तरह खुश रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद पीटर घर पर होता है अपने दो दोस्तों रिच और ल्यूक के साथ। दोनों ही प्लेबॉय टाइप है और मजे की बात यह है कि दोनों के पास पीटर के घर की चाबी भी है। बातों बातों में पीटर बताता है कि उसे जाना है क्योंकि मिशेल ने उसे अपने घर बुलाया है, वो उसके लिए कुछ पकाने वाली है। यहाँ से हमें पता चलता है कि पीटर को मिशेल पसंद है, लेकिन उसने कभी बताया नहीं। पीटर एक वाइन की बोतल लेकर मिशेल के घर जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है चार्ली से, जो मिशेल का बॉयफ्रेंड है। चार्ली को बस अपने बिजनेस की पड़ी रहती है। फिर वो मिशेल से मिलता है जो बहुत सारे पकवान बना रही होती है। जब पीटर खाना चखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। मिशेल को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद पीटर अपने पेरेंट्स के घर जाता है। उसका पापा इस बात से परेशान है कि पीटर नॉन सेक्सुअल है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर पीटर गे होता तो भी ठीक था, पर यहाँ तो किसी में भी उसकी दिलचस्पी नहीं है। ये तो अजीब है। कुछ दिन बाद पीटर को पता चलता है कि उसकी किताब बहुत मशहूर हो गई है। उसका बॉस बताता है कि उसे एक फेमस रेडियो शो में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, जिससे क्लिनिक को भी फायदा होगा। शाम को जब पीटर घर लौटता है तो बाहर चार्ली को देखता है। पता चलता है कि मिशेल और चार्ली का ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि चार्ली हमेशा काम में बिजी रहता था और मिशेल पर ध्यान नहीं देता था। चार्ली के जाने के बाद पीटर मिशेल को ढांढस बंधाने अंदर जाता है। वो बहुत उदास होती है तो पीटर उसे गले लगा लेता है। मिशेल अब फुल टाइम शेफ बनने का सोचती है और पीटर उसे कहता है कि अपने दिल की सुनो। उसकी बातें सुनकर मिशेल अचानक उसे किस कर देती है, लेकिन पीटर अब भी सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। उल्टा उसे सिरदर्द होने लगता है और वो वहां से चला जाता है। असल में पीटर को अक्सर सिर में दर्द रहता है और इसका असली कारण आगे चलकर पता चलता है। अगले दिन उसके दोस्त ल्यूक और रिच उसे बास्केटबॉल खेलने ले जाते हैं। खेलते वक्त एक खिलाड़ी बॉल फेंकता है जो सीधे पीटर की ग्रोइन पर लगती है और वो बेहोश हो जाता है। दोनों उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई सब होता है, और फिर जो पता चलता है वो चौंका देने वाला होता है। पीटर के टेस्टिकल्स बहुत छोटे हैं। यही वजह है कि उसे कभी सेक्स की इच्छा नहीं हुई। अगले दिन डॉक्टर रिपोर्ट देखकर बताते हैं कि पीटर के दिमाग में एक ट्यूमर था जो उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर दबाव डाल रहा था। इस वजह से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन बना ही नहीं, बल्कि उल्टा एक हार्मोन प्रोलैक्टिन ज्यादा बनने लगा। यानी 27 साल की उम्र में भी वो कभी प्यूबर्टी तक नहीं पहुंचा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर ट्यूमर हटाया जाए तो वो नॉर्मल हो जाएगा और आखिरकार उसे भी प्यूबर्टी का अनुभव होगा। ये सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। आखिर उसे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है। सर्जरी सफल हो जाती है और उसके पेरेंट्स और दोस्त सब उसे नई जिंदगी के लिए बधाई देते हैं। वो कुछ दिनों तक पेरेंट्स के घर में ही रिकवर करता है। वो कोशिश करता है खुद को अराउज करने की, मैगजीन देखकर, लेकिन कुछ नहीं होता। अगले दिन उसके दोस्त आते हैं और यहाँ तक कि एक स्ट्रिपर भी लाते हैं ताकि वो थोड़ा नॉर्मल फील करे, लेकिन पीटर पर कोई असर नहीं होता। फिर अगले सुबह अचानक पीटर उठता है और पाता है कि उसका पहला इरेक्शन हुआ है। उसके पेरेंट्स इतने खुश होते हैं जैसे कोई बड़ा त्योहार आ गया हो। उसका पापा मजाक में कहता है, देखो आखिरकार हमारा बेटा जवान हो गया। सब खुश होकर कहते हैं, शर्माओ मत, गर्व करो बेटे, ये तुम्हारी जीत है। उत्साहित होकर पीटर अपने अपार्टमेंट लौट आता है अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए।
लेकिन वहां ल्यूक पहले से एक लड़की लेकर बैठा होता है। पीटर गुस्से में दोनों को निकाल देता है। वो अब भी अराउज्ड होता है तो बाथरूम में जाकर पहली बार खुद को रिलीज करता है। उसके बाद से वो बार बार ऐसा करने लगता है। उसे नया एहसास मिल चुका होता है। इसी बीच मिशेल बताती है कि वो एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही है, एक कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने। अगर वो जीती तो उसे लॉस एंजेलिस के एक बड़े रेस्टोरेंट में काम करने का मौका मिलेगा। पीटर थोड़ा उदास होता है, लेकिन उसके लिए खुश भी है। ऑफिस में काम करते हुए पीटर एक पेशेंट की कहानी सुनता है और अचानक बहुत अजीब महसूस करने लगता है। वो सोच में पड़ जाता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। घबराया हुआ वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि क्योंकि पीटर को प्यूबर्टी बहुत देर से हुई थी, अब उसका शरीर और दिमाग बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो सारी फीलिंग्स जो आमतौर पर टीनेज में आती है, अब एक साथ सामने आ रही है। इसलिए उसे मूड स्विंग्स, बेचैनी और कई नए इमोशंस महसूस हो रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि ये सब नॉर्मल है और धीरे धीरे सब बैलेंस में आ जाएगा। कुछ दिन बाद पीटर मिशेल से बात करता है, लेकिन जब वो किसी और लड़के का जिक्र करती है तो उसे हल्की सी जलन होती है। अगले दिन वो अपने रेडियो शो में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसकी आवाज बीच में ही बदल जाती है और शो अधूरा रह जाता है। उस रात वो अपने पेरेंट्स को सब बताता है, पर डांटने की बजाय उसके पापा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हम 15 साल से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे पीटर को अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस होने लगते हैं। वो समझ नहीं पाता कि खुद को कैसे संभाले। फिर एक दोस्त उसे सलाह देता है कि थोड़ा बाहर घूमो, लोगों से मिलो और अपनी एनर्जी किसी पॉजिटिव चीज में लगाओ। एक दिन उसे पता चलता है कि मिशेल और उसका पुराना दोस्त चार्ली फिर से बात कर रहे हैं। चार्ली उसे फूल देकर माफी मांगता है और पीटर भी तय करता है कि अब सब सच बता देगा। वो मिशेल को डिनर पर बुलाता है, लेकिन वहां चीजें गड़बड़ हो जाती है जब उसका बॉस रिच उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है। असल में वो टेबल रिच ने रिजर्व की थी और पीटर गलती से वही बुक कर बैठा था। मिशेल ये सब देखकर नाराज हो जाती है और चली जाती है। अगले दिन पीटर खुद से नाराज रहता है। वो सोचता है कि शायद उसे अपनी लाइफ और इमोशंस को समझने में वक्त लगेगा। वो अपने पापा से सलाह लेता है, जो उसे समझाते हैं कि बदलाव हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। असल मायने इस बात के है कि हम उनसे क्या सीखते हैं। पापा कहते हैं, जो भी महसूस कर रहे हो उसे छिपाओ मत, बस दिल से बोलो। अगले दिन पीटर रेडियो शो में सबके सामने बोलता है कि वो पहले अपनी असली फीलिंग्स से भागता था, लेकिन अब उसने खुद को अपनाना सीख लिया है। वो कहता है कि लाइफ में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और आत्मस्वीकार है। ऑडियंस उसकी बातों से इम्प्रेस होकर तालियां बजाती है। शो के बाद वो रिच और ल्यूक से माफी मांगता है और मिशेल से मिलने चला जाता है। वो सबके सामने सच बोलता है, अपनी हेल्थ, अपनी स्ट्रगल्स और अब तक की जर्नी के बारे में। मिशेल उसका सच्चा रूप देखकर इमोशन हो जाती है और दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। आखिरी सीन में दोनों खुश है। पीटर बच्चों को काउंसलिंग देता है और एक नई बुक लिखता है जिसमें वो युवाओं को बताता है कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।